गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4। इसमें यह थोड़ा जटिल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें कुछ मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज हम बता रहे हैं, इसको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए हो जाएगा। जैसे पहला लिखिए, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। इस फार्मूला का बार बार उपयोग आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होगा। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1 ही होगा। फिर देखिए टेन थीटा का मान ये होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये इतने फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ जो भी है, जैसे देखिए साइन थीटा ये होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा ये होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा ये होता है 1 कॉट थीटा। इसका उल्टा करते चले जाइए। फिर कॉट थीटा में आइएगा, ये हो जाएगा 1 टेन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा में आइएगा, सेक थीटा, कॉस तो वहीं गया ऊपर, सेक थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉसेक थीटा ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। इतने फार्मूलाज के, इतने सूत्र के प्रयोग से आप इस एक्सरसाइज को हल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और कुछ एक आधा अगर कहीं आवश्यक होगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे, लेकिन इतना को बिल्कुल रिमेम्बर कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बिना कोई उपाय इस एक्सरसाइज में नहीं होगा। देखिए लोग अब आते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी है सबको हम लोग को, तो हम लोग को सबको, चाहे वो साइन ए हो, सेक ए हो या टेन ए हो, ये तीनों को हम लोगों को इस रूप में करना है, कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए इसका हल हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए को, देखिए एकदम स्टेप वाइज करते चलेंगे। साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट, स्क्वायर कर दिए, उसको कर दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर का आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें साइन बराबर क्या होता है 1 कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखिए, अब जब कोसेक में आ गया तो फिर कोसेक से हम लोग को कॉट में रिलेशन देखना है। यहाँ देखिए है कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कोसेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में हम लोग इसको बदल सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। आपका आ गया कॉट के फॉर्म में। यही आपको दिख रहा था, मतलब दाहिने साइड आपका जो इसका हल होना चाहिए उसमें सिर्फ कॉट ही दिखना चाहिए। यही इस सवाल का थीम है। तो इस प्रकार एक सवाल आपका हो गया। फिर देखिए दूसरा, सेक ए। अब देखिए सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक हो गया 1 कॉस ए। सेक के बदले आप लिख सकते हैं 1 कॉस ए। अब 1 कॉस ए है, उसके बाद इसको अगर हम इसको फिर से वही करें, अगर सेक स्क्वायर ए कर दें तो इसकी क्या हो जाए, देखिए 1
कॉस स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट। तो इसको थोड़ा और कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए को इस फॉर्मूला देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये हम लोग सेक ए का मान लिख रहे हैं 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को फिर हम बदल देंगे, साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है देखिए, ये हो जाता है 1/1 माइनस, ये साइन स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब कोसेक को करना आसान है, फिर इसको एक बार हल कर दीजिए। देखिए 1 और नीचे यहाँ देखिए, इसको जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस इधर हो जाएगा 1 और इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप कोसेक तक पहुँच गए और कोसेक से आपको लाना क्या है कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ये है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस, यहाँ देखिए ये 1 इधर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट, या कॉट लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर -1। तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा देखिए हम लोग इस सेक ए का मान लेके लिख रहे हैं, सेक ए ये बराबर, अब देखिए 1/, नीचे में हमारा क्या फाइनल हो गया है कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं आसानी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस कोसेक के बदले हो गया, और इतना में से फिर ये क्या हो गया -1। अब फिर इसका डिवीजन हो जाएगा नीचे, कोसेक के बदले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और पूरे पर अंडर रूट हो जाएगा। तो अब देखिए ये सिंपल, यहाँ देखिए -1 + 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये 1 खत्म हो गया तो बच गया कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख दीजिए, या 1 का रूट तो खत्म हो जाता है, आप ऐसे कर दीजिए 1/कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉट के फॉर्म में आ गया, ये आपका हल हो गया सेक के लिए। और तीसरा बहुत आसान है, ये क्या है tan A। tan A के लिए तो आप जानते हैं सीधे 1/cot A, इसमें तो कुछ करना है नहीं, tan A बराबर sin बाय cos भी होता है और tan A बराबर यहाँ देखिए 1/cot A भी होता है। इसका हल यही आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों हल हम लोग कर लिए, इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। जैसे यहाँ कॉट ए में लाए थे तीनों को, अब अगला कर रहा है सेक ए, मतलब सभी का मान सेक ए के रूप में ही हमको लिखना है। सबको सेक ए, इस प्रकार से इसको हमको बनाना है। तो शुरू करेंगे पहला, तो साइन ए लेते हैं, साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, फिर उसी प्रकार चलेंगे, साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, मतलब इधर स्क्वायर करके अंडर रूट कर दे तो आसान हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर के लिए क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। देखिए हम लोग साइन से कॉस पर आ गए, कॉस का मतलब क्या होता है सेक बदलने के लिए कॉस का 1/cos जो होता है वो सेक हो जाता है। देखिए कॉस बराबर 1/sec, इसको लिख दीजिए 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब इस रूप में ये फाइनली आप यहाँ पर लिख दे सकते हैं और इससे आपका काम भी चल जाएगा। लेकिन हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दें, देखिए ये 1/1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको इस प्रकार से कर दीजिए। तो अब ये थोड़ा सा उससे और सुधरा हुआ हो,
थोड़ा और सीधा करना है तब लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, और नीचे पूरे को सेक स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो सीधे सेक थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक ले आएंगे तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए में तो सीधा सीधी कॉस को सेक में बदलने में कुछ करना ही नहीं, कॉस ए बराबर 1/sec ए, बस सीधा आंसर हो गया। कॉस को सेक में बदलने में कुछ नहीं करना है। तीसरा कॉस ए के बाद tan ए। अब tan ए के लिए हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि tan जो होता है इसको सबसे पहले आप सीधा कर लीजिए, tan स्क्वायर ए का अंडर रूट, और tan बराबर क्या होता है यहाँ देखिए tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। अब अगर tan स्क्वायर को निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बदल देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे बराबर सेक स्क्वायर थीटा या a माइनस 1 और इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो अब ये इसका हल हो गया, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। इस फार्मूला को चाहे तो आप बीच में लिखते चलेंगे, क्योंकि चूंकि tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। चौथा देखिए tan के बाद cot ए। cot ए के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीधे इसको पहले tan में ले आते हैं 1/tan स्क्वायर ए, सॉरी 1/tan ए, ये हो गया cot। और अगर हम इसको लिखें इसमें स्क्वायर कर दे तो अंडर रूट कर दीजिए, ये हो गया cot का। अब नीचे फिर tan को उसी तरह से 1/tan स्क्वायर के बदले सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका रूट कर दीजिए। अब 1 का रूट भी 1 होता है, इसलिए ऊपर 1 रहने दीजिए, अब नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इतना भर रूट रख दीजिए। तो ये आपका फाइनली हल यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको देखिए चौथा के बाद पांचवा, अब इसमें था पांचवा कोसेक ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए अंडर रूट। अभी कोसेक ए से हम इसको कॉट में तुरंत बदल देंगे, कोसेक ए के बदले में हम लोग लिख देंगे कॉट के फॉर्म में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, ये हो गया कोसेक ए का फॉर्म। अब कॉट को हम लोग को बदल के ले जाना है फाइनली सेक में, तो कॉट को पहले tan में ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए अंडर रूट। और जब tan स्क्वायर ए में ले आए तो अब आसान हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। अब इसको tan को हम लोग बदल लेंगे किस में, हम लोग को लाना है फाइनली सेक में। तो देखिए यहाँ tan में सेक में आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 इसके बदले लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्रिया कर देनी चाहिए। देखिए इसको बट्टा 1 करके आप इसको मान लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम, तो ऊपर आइएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इधर हो गया प्लस 1, ये अंडर रूट हो गया। अब इसको जब कीजिएगा तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और फाइनली अब इसको ऊपर में देखिए स्क्वायर है, इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा सेक ए और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको अंडर रूट ले लेना है। ये आपका आंसर, यानी सबों में सीधे सीधे हम लोग को कर देना। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा हल कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में भी 2 पार्ट है। पहला देखिए बहुत आसान सवाल, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, डिवाइडेड बाई है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें विशेष कुछ नहीं करना है, ऊपर के एक पद को चेंज कर दीजिए, इसको रहने दीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस इसको बदल दीजिए, क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। तो पिछला एक्सरसाइज पूरा बनाया है,
डिवाइड हुआ। यहाँ से भी को बदल दीजिए, इसी को बदल दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दीजिएगा एक ही को बदलना है। अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ऊपर देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसको घटाइए 90 माइनस 27, ये भी हो जाएगा 63 डिग्री डिवाइड हुआ। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ पर फिर इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 73 डिग्री प्लस इधर तो ये है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब अभी हम लोग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों बगल अगर थीटा बराबर है तो वैल्यू 1, तो ऊपर का भी वैल्यू 1 नीचे का भी वैल्यू 1, आंसर 1 आंसर इसका हो जाएगा। तीसरा का पहला 1, एकदम सिंपल है। दूसरा देखिए जरा सा, इसमें क्या कर रहा है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, और इसके बाद है प्लस फिर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। फिर वही बात है, एक को चेंज कर दीजिए, देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस के बदले हम फिर लिखेंगे साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस यहाँ पर लिखिए कॉस 25 डिग्री इंटू, इसको चेंज कर लीजिए, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। देखिए क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री गुने, फिर ये देखिए क्या हुआ, साइन 25 डिग्री घटा दीजिए 25 हो जाएगा, और कॉस 25 डिग्री गुना फिर कॉस 25 डिग्री। फाइनली देख रहे हैं, दोनों मिला के क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इधर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसको सी लिखिए बड़े। अब देखिए फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1। यहाँ पर आप लिख दिया कीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे लिख देने से ना और ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा आंसर का। यहाँ भी लिखिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, एक ब्रैकेट में फार्मूला लिख दें। तो इस प्रकार 3 नंबर भी हमारा पूरी तरह से हल हो गया। चौथा देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें जो क्वेश्चन है ना, उसके आंसर के लिए विकल्प दिया हुआ है। देखिए पहला सवाल आपका है 9 सेक स्क्वायर ए, ये 9 है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होगा। क्या करना है, 9 को कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप क्या जानते हैं पहले से, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, इसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, आप इसके बदले क्या लिखिएगा, 9 गुना 1 बराबर 9 हो गया इसका आंसर। अब ये 9 का विकल्प कौन सा है, देखिए विकल्प ए में है 1, बी में 9, यानी बी आंसर इसका, विकल्प बी। उसी प्रकार अब आइए दूसरा देखिए, इसमें है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और 1, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको सॉल्व कर देना है। अब जो देखिए सिंप्लीफाई हम लोग करते चलेंगे। पहले इस 1 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर प्लस 10 से करेंगे, तो प्लस 1 से करेंगे तो हो गया 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 10 थीटा,
और फिर माइनस 10 गुना कोसेक थीटा, यहाँ से लिखते हैं 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा। 10 से हो गया। अब सेक से कर देंगे, तो सेक से करेंगे तो देखिए सेक गुना 1 सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। थोड़ा सा लंबा हो रहा है दिखने में, लेकिन कोई बात नहीं, सब शॉर्ट होता चला जाएगा। देखिए अभी सबको आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज का थीम है, जहाँ नहीं समझ में आवे प्रूफ में, सबसे पहले सबको साइन और कॉस के रूप में आप तोड़ लीजिए। जरा देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा था, देखिए कॉट थीटा बराबर, इसको साइन में उल्टा लिखते हैं, कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक को क्या लिखते हैं 1 बटा साइन थीटा प्लस tan को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बाद देखिए कॉट को क्या लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, गुने tan को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पहुँच गए हम लोग, tan को लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कोसेक को लिखते हैं 1 बटा साइन थीटा। यहाँ तक आ गए। देखिए प्लस इसको लिखिए सेक को 1 बाय कॉस थीटा, सेक का हो गया। और यहाँ देखिए प्लस सेक इंटू कॉट, सेक को लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा और कॉट को लिखते हैं कॉस बटा साइन थीटा। यहाँ आ गए माइनस, ये देखिए सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा गुने कोसेक को लिखते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब इसमें जब आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ साइन से ये साइन कट जाएगा, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, यहाँ देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा। इतनी सारी बातें कैंसिल हो गई। इसके बाद आप देखेंगे साइन, देखिए कॉस बटा साइन, साइन बटे कॉस, देखिए यहाँ 1 बटे कॉस माइनस में है, यहाँ 1 बटे कॉस प्लस, तो देखिए ये क्या सा बचा, यहाँ बचा 1 प्लस, यहाँ बचा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ देखिए माइनस 1 बाई साइन थीटा, यहाँ बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये तो पूरा कट गया, ये +1 हो गया, इससे ही कट गया, इसमें देखिए यहाँ साइन से साइन कट गया तो क्या बचा 1 बटा कॉस थीटा। फिर देखिए यहाँ प्लस, देखिए 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस कॉस कॉस कट गया तो 1 बाई साइन थीटा, यहाँ बचा 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब तो इसमें देखिए ये 1 माइनस 1 बटा साइन थीटा यहाँ है, माइनस 1 बटा साइन थीटा, और यहाँ है +1 बटा साइन थीटा। और फिर यहाँ देखिए 1 बटा कॉस प्लस 1 बटा कॉस थीटा माइनस, ये सब माइनस में हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो बच गया उसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 1, इसका दी कट गया यहाँ से, फिर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और फिर यहाँ पर बचा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ आ गए। फिर देखिए +1, और यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो अब क्या बचा -1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपके पास अपना बच गया, इस 1 और 1 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2 इसका जोड़ दिए भेज दिए, और आगे इसके बाद 2 प्लस हो जाएगा, फिर सबको ऐड कर देना है
अब यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए, अब 2 और प्लस इस तीनों को एक साथ ऐड कर लीजिए, साइन कॉस, कॉस इंटू साइन, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इधर देखिए साइन स्क्वायर, साइन से साइन कट गया, साइन साइन खत्म तो बच क्या गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ देखिए कॉस से कॉस कट गया तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ ये तो ये +1 में हम करके यहाँ 2 कर दिए हैं, तो यहाँ फाइनली बच जाएगा 1। ये अपना मान बचा। इसको जब आप कीजिएगा ना तो 2 प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको मालूम है ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि साइन स्क्वायर देखिए यहाँ लिख देना है, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको लिख देने से ये ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ क्या हो गया 2 प्लस ऊपर 1 + 1 क्या है 0 बटा कॉस इंटू साइन थीटा बराबर 2 + 0 बराबर 2। ये इसका आंसर हुआ और 2 इसका है ऑप्शन यानी सी पर है इसका आंसर। देखिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया, कैलकुलेशन लंबा होता है, इसमें कोई उपाय नहीं है, इसको सबसे आसान तरीके से इसी प्रकार से हल किया जा सकता है। अब अगला देखिए, तीसरा है, हो गया तीसरा, इसमें है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू कितना के बराबर है। अब इसको सिंपली हल कर देना है, फिर से इस सबको हम लोग को उसी प्रकार से सीधा सीधे इसको हल करना है, सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, फिर इसको हल करना है। कुछ नहीं, ये सेक का क्या होता था, ये लिखाए हुए हैं 1 बटा कॉस ए साइन ए बटा कॉस ए, और इधर देखिए 1 माइनस साइन ए, इसको रहने दीजिए। और देखिए कॉस से आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए बच गया, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। इसको जब कीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, नीचे एक कॉस है ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा कॉस ए, और यही आपका हल हो जाएगा। इसका ऑप्शन है डी, डी आपका हल हो जाएगा। ये तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल, चौथा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हल करना है। इसका मान कितना के बराबर हो जाता है। यहाँ भी हम लोग को ये 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, इसको भी हम लोग फार्मूला से बदलेंगे। आपको मालूम है ये 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता था फार्मूला से, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट ये होता था कोसेक स्क्वायर ए। इसको फिर से बदल दीजिए, सेक क्या होता था 1 बटा कॉस को हम लोग सेक कहते थे, और 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक क्या होता था 1 बटा साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से ही हो गया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, देखिए, और ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और इसको जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यही इसका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन 10 स्क्वायर ए, फिर से डी इसका आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या करना है, इसमें प्रूफ किया जाता है, मतलब बायां पक्ष जो है उसके अनुसार उतना ही दायां पक्ष को लाया जाता है। जैसे देखिए पहला हिसाब, कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये बराबर लाना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें इसको हम कहते हैं बायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष। इसको सिद्ध करने का 2-3 तरीका होता है। एक तो आप सबसे पहला है, सबसे आसान, आप बायां पक्ष से शुरू कीजिए। अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे और अच्छा रहेगा, अंग्रेजी में LHS बोलते हैं, और राइट को दायां पक्ष। इससे शुरू करते हुए हल करते हुए हम यहाँ पहुँचे। दूसरा तरीका है दायां पक्ष से शुरू करते हुए यहाँ पहुँचे। और तीसरा है इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें और दोनों तरफ बराबर हो जाए। तीनों ही तरीके से ये प्रूफ होगा। हम लोग इसको बायां पक्ष से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोचिए। इसको हम देखे थे 1 बाय साइन थीटा। नहीं समझ में आने पर आपको बताए थे सीधे साइन और कॉस के रूप में सबको तोड़ दीजिए। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसको होल स्क्वायर। ये हम बायां पक्ष से चलेंगे, दाहिना पक्ष को नहीं जरूरत है। अब क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं, इसको एलसीएम ले लीजिए। क्या है साइन थीटा, ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको आप 1 पर स्क्वायर में लगा दें चलेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इलेबोरेट कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, यही हुआ स्क्वायर थीटा, 2 को 1 माइनस और नीचे 1 स्क्वायर माइनस क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक 1 माइनस से ये 1 माइनस कट गया, फाइनली क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका दायां पक्ष था, प्रूफ हुआ। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस, यही ले आना था यहाँ। तो दूसरा हिसाब है फिर कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, इसी का उल्टा बटा कॉस ए, और ये बराबर हो जाता है 2 सेक ए। यहाँ फिर हम लोग शुरू करेंगे बायां पक्ष से चलेंगे 1, देखिए यहाँ फिर कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसको देखिए सिंपल ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया। ऊपर देखिए इससे इसको गुना होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर क्या होगा, ये गुना होगा 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा और देखिए ऊपर वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हल करके खोल रहे हैं 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और नीचे क्या हो गया देखिए ये रहने कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान देखिए यहाँ पर ये कॉस है और ये साइन स्क्वायर है, इस दोनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, और यहाँ पर प्लस 1 स्क्वायर को भी 1 और प्लस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन ए। अब बट्टा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए 2 है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, इधर 1 बचा, हाँ, और इधर साइन ए, और नीचे क्या बचा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा 2 बटा कॉस ए, और ये हो जाता है
2 गुना 1 बटा cos A, ये बराबर 2 sec A। यही हुआ दायां पक्ष, प्रूव हो गया। यही लाना था 2 sec A, 2 sec A हम लोग इसको ले आए। तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। इसका वैल्यू हो जाता है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यहाँ फिर से बायां पक्ष लीजिए, यानी इसको हम लोग लेके हल करेंगे। तो बायां पक्ष क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, अब प्लस है cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसको हम लोग को हल करना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अपने मूलभूत सिद्धांत पर आते हैं। tan थीटा को तोड़ लीजिए sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस, फिर cot को तोड़ दीजिए cos थीटा बटा sin थीटा, ये हो गया प्लस, फिर यहाँ होगा cos थीटा बटा sin थीटा, cot थीटा के बदले, और बटा, फिर यहाँ 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। अब इसको आप सुविधा के लिए 1 बाई 1 मान लीजिए, सुविधा होगी आपको हल करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखिए, और जैसे है वैसे ही लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, और नीचे को हल कर लीजिए। sin थीटा इसका हो गया LCM, ऊपर देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा। इधर आइए, फिर वही बात cos थीटा बटा sin थीटा बटा, फिर वहाँ पर LCM कर लीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ कीजिएगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा। और जरा सा इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। जब इसको करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ये ऊपर जाके गुना हो जाता है, बीच वाला ये यहाँ गुना होता है। तो आप देखिए sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया गुना, अब बीच में क्या हो गया cos थीटा, इधर sin थीटा माइनस cos थीटा। उसी तरह से फिर प्लस, यहाँ भी वही होगा cos स्क्वायर थीटा, देखिए बटा, फिर यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, तो फिर यहाँ पर sin थीटा इंटू, इस बार देखिए उल्टा है cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल करेंगे विशेष बात। क्या है, यहाँ पर देखिए इधर है माइनस, इधर है, इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं। आप इसको उल्टा करेंगे, देखिए लिखिए सिंपल sin स्क्वायर थीटा, अब बट्टा, इसको आप लिखिए cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तो एज यूजुअल है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर फिर लिखिए यहाँ, अभी साइन आपको बाद में लिखते हैं, पहले अभी साइन नहीं लिख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा, इसको हम फिर यहाँ लिखेंगे sin थीटा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, यहाँ फिर से वही लिखें sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये उल्टा किया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ साइन उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से क्यों ऐसा होगा, चूंकि cos थीटा माइनस sin थीटा ये बराबर होता है माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा के। इसी का हमने यहाँ इम्प्लीकेशन किया और ये सीधा हो गया। अब आप इसमें देखिए सिंपल हो गया, इसको आप LCM लीजिए, तो नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी कॉमन ले लीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों ओर से, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये कॉमन हो गया, सॉरी sin थीटा माइनस cos थीटा, ये कॉमन हो गया, इधर बच गया sin थीटा इंटू cos थीटा। ऊपर अब आइए, देखिए इस पूरे में जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ साइन बचेगा, ऊपर साइन है ये है, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा।
अब माइनस इधर आइएगा तो फिर सब ये कट जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपका क्यूब आ गया। अब यहाँ एक और फॉर्मूला इस्तेमाल अलजेब्रा का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, अब यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस प्रकार से आप इस फार्मूला का इसमें इस्तेमाल करेंगे सिंपल, और ये देखिए अभी तुरंत अब हल हो जाएगा। ये चूंकि ऐसा होता है आप जानते हैं, अब इसके बदले लिखना है ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ ना, तो इसके बदले देखिए साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। अब फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका हल हो गया। और नीचे तो है ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद क्या बचा, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। और प्लस यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बच गया क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको जब अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो कट गया 1 हो गया, और ये अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए आपका वहाँ आ जाएगा, ये बराबर यहीं पर बढ़ा देते हैं। देखिए इसको लिखिएगा 1/sin को आप क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू 1/cos को क्या लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ से 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हो गया। ये दायां पक्ष और यही RHS हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह सवाल भी बन गया। यह सब थोड़ा बड़ा सवाल है, लंबा सवाल है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा। चौथा क्या कहता है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, इसको हम लोग हल करना है साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब इसी को हम लोग को हल कर देना है। देखिए अब इसमें फिर हम लोग चलेंगे बायां पक्ष से, यानी इससे 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, इसको क्या करेंगे हम लोग फिर वही सबको तोड़ेंगे। 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए डिवाइड बाय सेक ए है तो 1/cos ए, ये करना है। अब देखिए इसको जब करेंगे ऊपर पहले एलसीएम ले लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए, क्या हो जाएगा cos ए, ऊपर देखिए cos ए प्लस 1 और यहाँ देखिए 1/cos ए। इसको आप कर दीजिए हल, तो क्या होगा cos ए प्लस 1/cos ए, इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा cos ए बट्टा 1, ये कट गया आपका। इसको हम लिख देते हैं cos ए है ना, इसको लिखिए 1 प्लस cos ए, आसान हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस 1 माइनस cos ए बट्टा 1 माइनस cos ए से। अब देखिए ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, क्या हो गया 1 a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। देखिए यही था हमारा दायां पक्ष।
ये प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए, इसी को हम लोग को हल करना था। अब इसका देखिए पांचवा हिस्सा। पांचवा सवाल कहता है सर्वसमीका, एक आपको इसमें सूत्र इस्तेमाल करना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप ही पढ़े हुए हैं, इसको जानना है, इसका उपयोग इसमें करना है। और इसके उपयोग से करना क्या है, तो आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए में आपको इसको सिद्ध करना है। बायां पक्ष से आप चलिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको हल करना है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये दोनों में अंश और हर दोनों में साइन ए से गुना करके साइन ए से भाग दे देते हैं। साइन ए से गुना करके भाग देने पर अंश और हर दोनों में देखिए कैसे होगा। अब थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ क्या करना है, कॉस ए, थोड़ा और इधर से लिखिए, कॉस ए सब में साइन ए से भागा दीजिए, माइनस साइन ए, फिर साइन ए से भागा दीजिए, प्लस 1 बटा साइन ए, पूरे में भागा हो गया। इसको साइन ए से गुना कर दीजिए, सिंपल हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसी तरह से नीचे भी करना है। फिर देखिए साइन ए, यहाँ देखिए कॉस ए बटा साइन ए, यहाँ प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया दोनों, बचा क्या है, यहाँ देखिए कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, माइनस ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस 1, इधर क्या बच गया, प्लस 1 बाई साइन ए कॉसेक ए बटा, यहाँ देखिए ई हो गया, फिर कॉट ए, यहाँ देखिए फिर 1 हो गया, प्लस 1, यहाँ देखिए माइनस, फिर कॉसेक ए, इस रूप में ये आ गया। अब इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, दो रूप में इसको लेकर के, आपको एक फार्मूला ये दिया था, अब इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे और इसको आगे बढ़ा। अब देखिए, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये जो है ना, इसको हम एक जगह ले लेते हैं, माइनस 1, और बट्टा ये जो है ठीक है, इसको रखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, इस 1 के बदले आप लोग को, हमको मालूम है इसका इस्तेमाल करना है, तो चूंकि कॉसेक ए, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए करते हैं, अगर कॉट को इधर लाते हैं हम इसे लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसी का इस्तेमाल करना है। इस 1 के बदले ये हम लोग लिख देंगे, लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया, और इधर आप लिखिए माइनस, अब 1 के बदले क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब पूरे को लिखिए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको देखिए यहाँ क्या बचा हुआ है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको रखिए अलग। इधर देखिए क्या बचा हुआ है,
यहाँ क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए एक हुआ, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, और नीचे जो है रखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखिए ये दोनों ही पक्ष में, इधर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इधर भी कॉट ए प्लस कोसेक है। अब इसको आप जब लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों तरफ है, इसको आप कॉमन ले लीजिए कॉट ए प्लस कोसेक ए। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा ये कॉस ए प्लस कॉट ए तो ले लिए कॉमन, ये बच गया माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए। ये देखिए प्लस यहाँ साइन बदलने से हुआ, ये माइनस हमने लिया था ना, इसके प्रभाव से ये माइनस प्लस में बदल गया। बटा देखिए कॉट ए इसको रीअरेंज करके लिख लें तो और आसान आपको लगेगा 1 प्लस है, पहले लिख लेते हैं 1 माइनस कोसेक ए लिख लेते हैं, आपको समझने में सुविधा होगी, प्लस ये साइन है तो कॉट ए लिख लेते हैं। इससे सुविधा क्या हुआ देखिए ये और ये एक ही है, इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, क्या बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपका दायां पक्ष है और यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा ये बड़ा हिसाब होता है लेकिन इस समय यही उपाय है, परेशान की जरूरत इसमें नहीं है। इसका छठा देखिए 6 नंबर, इसमें क्या है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको हम अंडर रूट कर लें पूरे को, ये बराबर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ भी फिर हम लोग बायां पक्ष से चलते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये रूट के अंदर है, हम इस रूट के अंदर ही इसको गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, मतलब उसी से गुना उसी से भाग, ऐसा आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा देखिए ये 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया तो होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखिए अगर आप इसको ध्यान एक और स्टेप चलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और दोनों और स्क्वायर हो गया तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। लेकिन हमको लाना क्या है, इसको तोड़ दीजिए ना 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है 1 प्लस कॉस ए होता है सेक ए, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन ए। यही था आपका दायां पक्ष, ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार ये सवाल नंबर 6 हल हो गया। और जरा 7 देखिए, 7वां सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, या 3 पावर है, ठीक से देखिए वेरिएबल 3 थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बराबर लाना है आपको टेन थीटा। फिर यहाँ पर वही बायां पक्ष, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग जब हल करेंगे, देखिए यहाँ दोनों तरफ साइन कॉमन है तो हम यहाँ पर साइन कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या निकल जाएगा, अगर
ऊपर की बात कर रहे हैं, साइन इधर भी इधर भी, साइन थीटा हम कॉमन लेते हैं, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लोग कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो फिर देखिए कॉस थीटा इधर भी है इधर भी है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इधर 1 बच गया। तो इस प्रकार से हमारा ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आगे इसको, और इसको देखिए यहाँ लिखिए साइन थीटा और ऊपर में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे आइए, यहाँ लिखिए कॉस थीटा और ब्रैकेट में यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि 2 गुना कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1, ये या उल्टा लिख दीजिए 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे बचा हुआ ना, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा उसके बदले लिखिए और प्लस इसके बाद -1 कर दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम लोगों ने यहाँ इम्प्लीकेशन कर दिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ हमने लिख दिया। अब जरा सा और देखिए साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ है कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचा 2 और गुना, ये जब हम कर दिए इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 और तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो 2 से गुना कीजिए इसको 2 × 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट से बाहर है 1 और इसको इस रूप में ले लीजिए, तो ये क्या हो गया फाइनली साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ देखिए 2 में से 1 गया कितना बचा 1, अब -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, क्या बचा साइन बटा थीटा बटा कॉस थीटा, ये बराबर क्या होता है tan थीटा, यही तो दाएं पक्ष था। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर लिए। 7वां के बाद आप देखिए थोड़ा 8वां हिसाब। 8वां हिसाब में है साइन थीटा नहीं साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बटा प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है, फिर से वही बात हम लोग शुरू करेंगे बाएं से, तो इसमें ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों का होल स्क्वायर, इधर देखिए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हल कर देना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 × साइन ए इंटू कोसेक ए। कोसेक को हम लिख दें 1/साइन ए, और आसान हो जाएगा। प्लस इधर को लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 × कॉस ए इंटू फिर सेक ए को लिख देते हैं 1/कॉस ए, आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए कॉस ए कट गया, यहाँ साइन ए कट गया, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ ले लीजिए। इसके बाद यहाँ क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1,
या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता था कोसेक स्क्वायर ए। फिर इसके बाद यहाँ बचा 2, फिर यहाँ बचा कॉस, कॉस तो इधर आपने ले लिया। सेक स्क्वायर बराबर होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके बदले होता था, और यहाँ फिर प्लस 2। तो अब ये क्या फाइनली बचा, इसके बदले 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, कितना हुआ 1 1 2 2 2 4 1 5 2 7 प्लस क्या हुआ कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर, यही तो लाना था, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये है आपका दायां पक्ष, और यही प्रूफ कर रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। अब देखिए अगला है सवाल 8वां, 9वां, 8वां बन गया। अब 9वां सवाल, 9वां सवाल क्या कहता है, 9वां कहता है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये बराबर है 1/tan ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। अब इसको हम लोग को हल करना है। इसको भी देखिए सिंपली हल हो जाएगा। कोसेक ए को लिखिए 1/sin ए माइनस साइन ए, इसको बटा 1 कर दीजिए, हम लोग को सुविधा हो जाएगी गुना करने में, इन का जोड़ करने में। सेक को लिखिए 1/cos ए माइनस cos ए, इसको बटा 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बायां पक्ष है ये, बायां पक्ष। देखिए एलसीएम ले लीजिए, साइन ए ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए कट गया तो 1 माइनस, इधर देखिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 से 1 बेटा, और नीचे इधर देखिए कॉस ए, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, फिर ऊपर इससे कटेगा 1 माइनस, फिर कॉस से कॉस गुना कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए। इसको जब करेंगे क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुने इधर देखिए साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अब बटा यहाँ कॉस ए। अब फाइनली क्या हो जाएगा, एक कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, साइन ए से ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा, कॉस ए इंटू, देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पर बच जाएगा हम लोग को कॉस ए और इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन ए। ये हो गया एक तरफ से हम चलेंगे। अब इसी को हम लोग दायां पक्ष से चलते हैं, इस हिसाब को दोनों ओर से चलेंगे, आसान होगा। इधर से चल के हम लोग यहाँ पहुँच गए, अब अगर इधर वाला पक्ष को भी हल करके इसी में ले आवे तो आसान हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसको यहाँ लिखिए। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए को लिख दीजिए साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट ए को लिखिए कॉस ए बटा साइन ए। क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए यानी इसको साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, यानी 1/1 गुने ये चला जाएगा ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए। यही था हमारा दायां पक्ष, बराबर साइन ए इंटू कॉस ए। ये आ गया यहाँ से और यहाँ से, ये सवाल आ गया। और इस प्रकार हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बायां पक्ष
बराबर दायां पक्ष। तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखेंगे, 10वां। 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए, ये है बराबर 1 - tan a का होल स्क्वायर बट्टा 1 - cot a का होल स्क्वायर और बराबर tan स्क्वायर ए। अब इसमें देखिए 3 पक्ष हो गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष और ये है मध्य पक्ष। तो इसमें हम लोग को एक बार इसको लेकर इतना बना देते हैं, या इससे आप इतना बना दीजिए, इससे ही बना दीजिए। तो हम लोग बायां पक्ष को पहले एक बार दायां पक्ष कर लेते हैं, फिर मध्य पक्ष से फायदा है। देखिए बायां पक्ष एकदम आसानी से ही हल हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए। ये हम लोग पहले से फॉर्मूला से जानते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए। sec को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा cos स्क्वायर ए। और cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा sin स्क्वायर ए। अब इसको सीधा कर दीजिए। 1 बटा cos स्क्वायर ए गुने sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए बटा 1। तो क्या बच गया? sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए और ये हुआ tan स्क्वायर ए। ये देखिए यहाँ हमारा आ गया मध्य पक्ष, नहीं दायां पक्ष। ये अपना एक पक्ष हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं मध्य पक्ष से। देखिए मध्य पक्ष में, और देखिए मध्य पक्ष में हम लोग क्या करेंगे? 1 - tan a बटा 1 - cot a, ये दोनों का होल स्क्वायर करना है। अलग अलग स्क्वायर कीजिए, होल कीजिए, की बात हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, इसको बदल लीजिए। 1 - tan a रहने दीजिए। अब बटा 1 - tan को हम लोग जानते हैं क्या होता है? cot बराबर 1 बटा 1 - tan a और इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 1 - tan a और इसको 1 कर लीजिए। यहाँ देखिए LCM 1 और 10 का क्या होगा? tan a। ऊपर क्या होगा? tan a गुना 1, tan a माइनस 1, ये इस तरह से, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान लेना है कि ये क्या हो जाएगा? 1 - tan a, ये 10 a - 1 है। इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए लिख सकते हैं 1 - tan a बटा, इसको भी आप लिख सकते हैं 1 - tan a, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपको माइनस लगा देना। माइनस यहाँ लगा दीजिए, तब इसका ये जो tan a नीचे है इसको ऊपर गुना कर दीजिए पूरे पर, और इसे यहाँ लिख दीजिए। चूंकि tan a -1 बराबर -1 - tan a, इसको आप इस्तेमाल कर दीजिए और इसकी चर्चा यहाँ। अब इसका देखिए ये और ये कट गया, तो क्या बचा? -tan a का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर होने पर माइनस रहे चाहे पॉजिटिव रहे, दोनों ही हो जाता है tan स्क्वायर, मतलब स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यही आपको लाना था, यानी आपने बायां पक्ष भी दायां पक्ष भी सब मध्य पक्ष भी सबको बराबर कर दिया। प्रूव हो गया। इस प्रकार यह एक्सरसाइज 8.4 पूरी तरह से समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज
9 के साथ।